हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने क्लास 12th में क्वेश्चन नंबर 15 किया था, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसका फॉर्मेट सीखा था और सवाल किया था। 16 और 17 इस वीडियो में हम दो क्वेश्चन करने वाले हैं और दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बिल्कुल एग्जाम में आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए टीएस ग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 16 है ना, 24-25 के एडिशन के हिसाब से 16 नंबर के क्वेश्चन में है XYZ। ठीक है, तो फॉर्म का नाम क्या है, XYZ। तो हमें इनका P&L एप्रोप्रिएशन ही पूछा है, तो ऊपर क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ द फर्म क्या नाम है, XYZ। फिर P&L एप्रो अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। ये आपको बार बार लिखना है। अब हम लिखें या नहीं लिखें, आपको जरूर लिखना है। फिर दो साइड, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। XYZ का रेशियो दे रखा है 2:2:1, 2:2:1 है ना। X, Y और Z कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2/5, 2/5 और 1/5। 5 कहां से आया बेटा, तो 2, 2, 4 और 1, 5 टोटल है ना। तो X में डिवाइड होगा 2/5, Y में भी 2/5 और Z में भी 1/5। जो लास्ट में प्रॉफिट आएगा वो। यहां पर फिक्स कैपिटल लिखा है, फिक्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। मतलब अब हम यहां पे पार्टनर्स कैपिटल नहीं बल्कि क्या लिखेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट। जब कैपिटल फिक्स्ड दी हो तो वहां पे क्या लिखते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट। अकाउंट बनाने की दो मेथड्स होती है, एक फिक्स मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग मेथड। ठीक है, फिक्स मेथड में जितने भी एक्सपेंसेस प्रॉफिट सब जाते हैं वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। ये आपको आगे सिखाएंगे। आगे तीनों की कैपिटल दी है 5 लाख, 5 लाख और 2,50,000। पार्टनरशिप डेट के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है। कितना परसेंट, 10%। और Z इज टू बी अलाउड सैलरी, और Z को क्या देना है, सैलरी 20,000 पर मंथ, 20,000 रुपए पर मंथ। तो 20,000 इंटू 12 क्यों किया, क्योंकि मंथ की दी हुई है तो ईयर की निकलेगी 2,40,000। फिर अब जो आपको लाइन ध्यान रखनी है, प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 आफ्टर Z सैलरी। प्रॉफिट दिया है लेकिन आफ्टर सैलरी दिया है, इस बात को ध्यान रखना। आप यहां पे जो प्रॉफिट लिखेंगे बाय P&L अकाउंट, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, प्रॉफिट। तो यहां हम जो प्रॉफिट लिखेंगे वो बिफोर सैलरी लिखेंगे, आफ्टर नहीं। ऐसा क्यों, 4 लाख का प्रॉफिट है और 2,40,000 की सैलरी है, तो आपका जो प्रॉफिट हुआ वो 6,40,000 हुआ। उन्होंने 6,40,000 में से सैलरी को माइनस कर दिया, मतलब उन्होंने सैलरी को पे कर दिया। तो सैलरी को तो P&L एप्रो में पे करते हैं, इन्होंने P&L में ही लिख दिया है ना। इन्होंने जो प्रॉफिट है 4 लाख रुपए वो कैसे दिया, तो 4 लाख रुपए में से इन्होंने 2,40,000 रुपए जो सैलरी थी पार्टनर की वो उन्होंने P&L अकाउंट में पे कर दी। तो गलत, P&L अकाउंट में थोड़ी पे करते हैं, कहां पे करते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन में। तो जब भी आपको प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, आफ्टर इंटरेस्ट ऐसा दिया हो तो वो चीज वापस उसमें प्लस करके बिफोर से क्वेश्चन कीजिएगा। हमें एक्सपेंसेस के बाद का प्रॉफिट नहीं चाहिए,
हमें एक्सपेंसेस के पहले का प्रॉफिट चाहिए। कौन से एक्सपेंसेस? पार्टनर्स के। इन्होंने पार्टनर की सैलरी 2,40,000 रुपए ऑलरेडी प्रॉफिट में से माइनस कर दी, डेबिट कर दिया, आफ्टर सैलरी दिया। तो आफ्टर सैलरी से क्वेश्चन नहीं होगा, प्रॉफिट बिफोर सैलरी से क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले 4 लाख में 2,40,000 रुपए जो सैलरी है वो वापस से प्लस करना, और आपका टोटल प्रॉफिट सैलरी के पहले का कितना हो गया? 6,40,000। ठीक, अब हम क्वेश्चन करते हैं। अब हमें सबसे पहले क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस किस को देना है बेटा? एक्स, वाई और जेड। ठीक, तो तीनों की कैपिटल देखो, 5 लाख, 5 लाख और 2.5 लाख। तो 5 लाख का 10%, फिर 5 लाख का 10%, और फिर 2.5 लाख का 10%। 10% क्वेश्चन में मेंशन है ना, कि 10% देना है। तो 5 लाख का 10% कितना होगा? 50,000, 50,000 और यहां पे 25,000। टोटल करें 50 और 50, 1 लाख, 1,25,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जाएंगे। ठीक, अब यहां हमें सैलरी देनी है, इसीलिए हमने यहां पे सैलरी क्या की? प्लस, क्योंकि हमें P&L एप्रो में सैलरी देना है। तो टू सैलरी, किसको देना है हमें सैलरी? टू सैलरी टू जेड। कितना? 20,000 रुपए मंथ के हिसाब से 12 महीने की हो गई 2,40,000। दो ही एक्सपेंसेस थे, एक हमें इंटरेस्ट देना है और एक हमें सैलरी। अब हम टोटल करते हैं 6,40,000। 6,40,000 में से 1,25 और 2,40, तो पहले दोनों खर्चों को हम प्लस करते हैं। 1,25,000 प्लस 2,40,000, 3,65,000। तो 3,65,000 आया। कैसे आया 3,65,000? 1,25,000 और 2,40,000 दोनों को प्लस किया तो 3,65,000। 6,40,000 में से 6,40,000 कहाँ? ये वाले, इसमें से यदि मैं 3,65,000 रुपए को माइनस करती हूं तो मेरा आंसर आता है 2,75,000 रुपए। ये 2,75,000 जो है वो हमारा प्रॉफिट आया। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्यों? क्योंकि इसमें फिक्स कैपिटल दी है। कौन सी कैपिटल दी है? फिक्स्ड। तो यहां लिखना है होगा पार्टनर्स करंट। कितने पार्टनर्स है? 3, एक्स, वाई और जेड। तो ये 2,75,000 कैसे बटेगा? 2/5, 2/5 और 1/5। ठीक है, तो अब ये फॉर्मेट को मैं रब करके इधर आपको समझाती हूँ कि 2,75,000 को कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 2,75,000 इंटू 2/5 है ना, 2/5 और 1/5। सबसे पहली बात ये ध्यान रखना, हमको क्वेश्चन जल्दी करना है और कैलकुलेशन भी हमारी जल्दी होनी चाहिए। तो ये 2,75,000 हमें 2 और 1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 2/5 और 1/5। देखो डिनोमिनेटर सबका सेम रहता है, तो एक ही बार आप यहाँ पे डिवाइड करना, कैंसिल नहीं करना, डायरेक्ट 5 से इसका कैंसिल डिवाइड कर देना। तो 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 55,000। मतलब सबका टोटल आंसर कितना आएगा? 55 है ना। तो 55 का 1 में इंटू करोगे तो 55,000, और 55 का 2 में इंटू करोगे तो 1,10,000 और 1,10,000। 1 मिनट भी यदि हमारा बचता है तो वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आएगा। इसलिए पहले डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड कर देना, फिर फटाफट मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ? 16th। क्या था इस क्वेश्चन में? प्रॉफिट जो दिया था वो आफ्टर सैलरी दिया था, है ना। तो इसलिए हमने सैलरी में पहले प्रॉफिट को क्या किया? प्लस किया,
ठीक, बिफोर बनाया और फिर क्वेश्चन को किया। एक और क्वेश्चन कर रहे हैं हम इस वीडियो में 17, क्योंकि ये भी ऐसा ही है, इसमें मैनेजर का कमीशन है। तो आप एक बार क्वेश्चन को रीड करें एक्स और वाई। ठीक है, मैं बोर्ड साफ करती हूँ। तो आप लोगों ने 17 पढ़ लिया। एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स हैं, रेशियो दिया है 3:2 है ना। इसमें कौन दो पार्टनर हैं? एक्स और वाई। रेशियो दिया है 3:2। यहां पे बोला है कैपिटल दोनों की 8 लाख और 6 लाख है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 5% देना है। Y इज टू बी अलाउड, Y को हमें सैलरी अलाउ करनी है 60,000 विच हैज नॉट बीन विदड्रॉन। इसे अभी हमें कोई मतलब नहीं है कि हमें सैलरी देना है पर उसने अभी विदड्रॉन नहीं की है। इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। आप आगे प्रॉफिट फॉर द ईयर, यहां ध्यान रखने वाली बात है कि प्रॉफिट जो हमें दिया है 31 मार्च 2024 का बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी। प्रॉफिट हमें बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग, ऐसा लिखा है, वाई सैलरी, है ना। मतलब जो प्रॉफिट है उसमें से सैलरी इन्होंने चार्ज कर दी है 60,000 रुपए, उसके बाद इनका प्रॉफिट है 2,40,000। अभी मैंने आपको समझाया था कि हमें कभी भी आफ्टर एक्सपेंसेस प्रॉफिट नहीं लेना है, हमें हमेशा बिफोर वाला ही लेना है। तो इंटरेस्ट तो नहीं घटाया, लेकिन प्रॉफिट 2,40,000 में से क्या माइनस कर रखी इन्होंने? सैलरी माइनस कर रखी है। इन्होंने 2,40,000 में से सैलरी दे दी, तब इनका 2,40,000 प्रॉफिट आया है। हमें सैलरी देने के बाद का प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें सैलरी के पहले का प्रॉफिट चाहिए। हमें प्रॉफिट बिफोर सैलरी चाहिए, हमें प्रॉफिट बिफोर सैलरी चाहिए। तो हम 2,40,000 में सबसे पहले 60,000 रुपए वाई की सैलरी को प्लस करेंगे और हमारा क्वेश्चन 3 लाख रुपए से होगा। हमारा प्रॉफिट 2,40,000 नहीं बल्कि 60,000 रुपए सैलरी ऐड होने के बाद हमारा प्रॉफिट कितने से कहलाएगा? 3 लाख। इज इट क्लियर? अब 3 लाख रुपए हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट। ठीक, अब हम बात करते हैं, हमें एक और चीज करनी है। हमें 5% नेट प्रॉफिट पर पहले मैनेजर को कमीशन भी देना है। प्रॉफिट 2,40,000 नहीं बल्कि कितना कंसीडर होगा? 3 लाख। अब हमें क्या देना है? मैनेजर को कमीशन। ठीक है, तो पहले हम P&L अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? P&L अकाउंट। फिर बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें मैनेजर को कमीशन देना है और मैनेजर को जो कमीशन दिया जाता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देते हैं, क्योंकि वो पार्टनर नहीं है। तो पहले हम छोटा सा, हम वर्किंग नोट में भी बना सकते हैं और डायरेक्ट फेयर में भी बना सकते हैं। ठीक, तो हमारा जो प्रॉफिट है बाय प्रॉफिट, ठीक है, 2,40,000 प्लस 60,000, तो हमारा प्रॉफिट कंसीडर होगा 3 लाख। इस प्रॉफिट में से हम सबसे पहले किसको कमीशन देंगे? टू मैनेजर कमीशन। 3 लाख का कितना परसेंट? 5%, यानी कि 15,000। मतलब 3 लाख के प्रॉफिट में से 15,000 रुपए मैनेजर को मिल जाएगा कमीशन, और फिर जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो ट्रांसफर होगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पूरा लिखिएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2,85,000 रुपए। 2,85,000 कैसे आए? प्रॉफिट था 3 लाख, 3 लाख में से मैनेजर को कमीशन दिया
और अब हमारा प्रॉफिट है 285। अब हम बनाएंगे हमारा P&L appropriation account in the books of X and Y P&L appropriation account for the year ended 31st March 2024। ये पूरी हेडिंग आएगी। ये जो 2,85,000 है, सबसे पहले ये प्रॉफिट लिखेंगे बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट कितना 2,85,000। ठीक, अब हम जो भी हमें देना है, हमें क्या देना है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट देना है 5% से। कितने परसेंट से? 5। तो क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई। किसको इंटरेस्ट देना है? एक्स और वाई को। कितना? 8 लाख का भी 5 और 6 लाख का भी 5। कैपिटल 8 लाख और 6 लाख है। 5%, 40,000, 6 5 30, तो 70,000 रुपए हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के देना है। सैलरी अब देना है। यहां हमने सैलरी पहले प्लस की, क्यों? क्योंकि सैलरी आफ्टर प्रॉफिट दिया था और हमें आफ्टर नहीं बिफोर चाहिए। अब हम सैलरी देंगे टू सैलरी टू वाई। किसको सैलरी देनी? हमें वाई को। कितने रुपए? 60,000। ठीक है, इंटरेस्ट दे दिया हमने, सैलरी दे दी हमने, और अब हम 60 और 70, तो कितना होगा? 6 12 और 1,30,000। 2,85,000 में से 1,30,000 रुपए माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1,55,000 रुपए। ये बैलेंसिंग फिगर आया जिसको हम प्रॉफिट है जो ट्रांसफर करेंगे एक्स और वाई में। इसमें ट्रांसफर करेंगे एक्स और वाई। कहां से आया 1,55 बेटा? दोनों को प्लस करके 285 में से माइनस, और यहां क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। क्या नाम आएगा? फिक्स दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं, फिक्स नहीं दिया है। फिक्स नहीं दिया है तो कैपिटल। ठीक है, पार्टनर्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स कैपिटल और वाइस कैपिटल। अगर फिक्स लिखा होता, कैपिटल के आगे क्या वर्ड लिखा होता? फिक्स्ड, तो हम यहां क्या लिखते? करंट। अगर कैपिटल फिक्स्ड होती है तो ये सारी चीजें करंट अकाउंट में ट्रांसफर होती है। कहां होती है? करंट अकाउंट। 2 अकाउंट मेंटेन होते हैं, एक करंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट, यदि कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट। ठीक है, और क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हो तो कैपिटल अकाउंट। तो 1,55,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। रेशियो हमारा क्या दिया है बेटा? 3:2। तो 3/5 और 1,55,000 इंटू 2/5। क्या सिखाया पहले मैंने? डिनोमिनेटर से इसको कैंसिल करना है। तो 5 3 5 1 यानी कि 31,000 आएगा। तो 31,000 का एक बार 3 से, तो 3 1 3, 3 और 3 3 9, 93,000 ये आ गया आपका, और एक का आएगा 62। दोनों ही क्वेश्चन 16 और 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। 18th वाला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 18 19 20। अब आप कहेंगे मैम आप तो सारे ही अच्छे बोल रहे हैं। नहीं, 16 से 20 तक ये जो 4-5 क्वेश्चन है, ये हर क्वेश्चन में कुछ नया है, और ये चारों पांचों क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। ठीक है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करके जरूर बताओ यार कि तुम्हें समझ में आ भी रहा है कि नहीं। ठीक है, बाय।